मतलब तुम इस घर की बेटी को यहाँ से फेंक देना चाहती हो? अब मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर बुरा लगेगा आपको। श्वेता को भी तो उसकी माँ ने यहाँ पर हमारे पास फेंक दिया। अब आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ये तेरे बाप का घर नहीं है। हाँ, ये मेरे बाप का घर, जिसके रहमो करम पर आप इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। लड़की है? कौन है? कैसी है? कौन है ये पता है, कैसी है ये पता नहीं। तुम मेरे अतीत के बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है या नहीं, लेकिन मेरे अतीत से तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इतना तो मैं समझ गया। तो ठीक है, एक दिन मेरे बारे में भी जरूर जान जाएंगे। क्या जी, ये उसी लड़की का कॉल था क्या? हाँ कुंज। अरे तो मेरी बात क्यों नहीं करवाई आपने उससे? मैं नहीं पढ़ता उससे, आप क्यों उससे जुबान लड़ाते हैं? गुस्सा मत करो कुंज। क्या जी, एक बार ये लड़की मुझे मिल गई ना, फिर देखिएगा मैं इसकी क्या हालत करूंगा। आगे राम जी की मर्जी। कुंज, उस लड़की की बातों से, उसके गुस्से से लगता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत टूटी हुई है। कोई ना कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और उस बात का कारण कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मैं ही हूं। ठीक है जीजा जी, तो जब ये आपका मामला है तो मैं शांत हो जाता हूं। जैसी राम जी की मर्जी। जैसी राम जी की मर्जी। हाँ, आप भी ना छोटी छोटी सी बातों को इतना बड़ा बना देती हो। बच्चे हैं, अब क्या समझते हैं ये? हाँ हाँ, तू तो यही कहेगा, लेकिन इन बच्चों को संभालते संभालते और समझाते समझाते मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन ये ना बच्चे को समझते हैं ना तू को समझता है। मैंने क्या किया माँ? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं हूं तो और क्या करूं? हाँ, जब देखो तब मैडम मैडम करता रहता है, हमेशा मीनाक्षी के गुण गाता रहता है। मैडम ऐसी है, मैडम वैसी है। हाँ। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? सही बात कर रही हूं मैं। हमेशा हमेशा मीनाक्षी के बारे में सोचते रहते हो, कभी खुद के बारे में सोचा है? अपने बारे में क्या सोचना माँ? मीनाक्षी मैम ने इतना सब कुछ तो दे रखा है, कभी अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं दिया। फिर वही मैडम की रट। बेटा कैसे समझाओ तुझे? क्या दे रखा है तेरी मैडम ने? अरे इस घर को तुम सब कुछ कहते हो? नहीं माँ, वो बहुत अच्छी है। बेटा मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छी है, लेकिन खुद के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। माँ, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है, विश्वास करती है, अपना करीबी मानती है, इसलिए तो मुझे हर जगह अपने साथ रखती है, अपने हर काम में साथ रखती है। तू बहुत भोला है बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है। आज की दुनिया मतलब की दुनिया है। कोई भी किसी पर यूं ही ऐसा नहीं करता। मीनाक्षी तुझे हर काम में इसलिए शामिल करती है क्योंकि तू उसका काम करता है। काम तू करता है और मलाई वो खाती है। ये आप क्या कह रही माँ? और नहीं तो क्या, आज मीनाक्षी करोड़ों में खेल रही है। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना, और ना ही मैं तुम्हें और मीनाक्षी में कोई फूट डाल रही हूं। हर माँ बाप को ये लगता है कि उसकी औलाद की तरक्की हो, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ हो। मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी यही चाहती हूं।
मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं निकलता हूँ। आने में शायद देर हो जाए तो खाने पे मेरा इंतज़ार मत कीजिए। मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनिकेत के बारे में बात करनी है। नहीं मामा, अनिकेत भैया के बारे में नहीं, अपने बारे में। मामा, मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, आपके क्या सपने हैं मेरे लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक हूं। विकास, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कृष्णा मामा, मैं उससे नैनीताल में मिला था। कृष्णा? कौन कृष्णा? मामा, रहती तो वो ऋषिकेश में है, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नैनीताल में हुई थी। और फिर तुम दोनों प्यार करने लगे, है ना? हाँ मामा, कुछ ऐसा ही है। मैं कृष्णा से शादी करना चाहता हूँ मामा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज उससे मिल लें। देख लेंगे बेटा, पहले अनिकेत की शादी तो होने दो। फिर भी मामा, बात तो आगे बढ़ाई जा सकती है। पहले ये शादी पहले अनिकेत भैया की हो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बेटा? मामा, जल्दी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृष्णा मुझे अपनी मम्मा से मिलाने ले जाने वाली थी, लेकिन मैं यहाँ गया, और जब से मैं यहाँ आया हूँ उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मत करो बेटा, हम उनसे बात कर लेंगे। अगर बात नहीं बनी तो तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं है। नहीं मम्मा, नहीं। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ कृष्णा से करूंगा और किसी से नहीं। विकास, परेशान मत हो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। और अनिकेत के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे? आपको बहू की जल्दी नहीं है, पर मुझे है। वो मीनाक्षी जी किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी ना, उससे बात करके रिश्ता तय क्यों नहीं करती? तुम्हारे डैडी की यही परेशानी है, कुछ भी बोलो तो मुंह बंद कर लेते। डैड, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ बेटे, तुम्हारे मामा जी भी तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए पहले ही ऑफिस चले गए हैं। ठीक है डैड, मैं देख लूंगा। ऑल द बेस्ट। हाय रोहित। रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ही नैनीताल और ऋषिकेश जाकर कृष्णा का पता लगाना होगा। अब तक उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, तो मुझे पक्का यकीन है कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है। यार, दिल तो मेरा भी यही कह रहा है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अब उसका पता लगाना बहुत जरूरी हो चुका है। एक काम करना, तू भी मेरे साथ चल। नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। यहाँ का हाल तो तू जानता है ना अच्छी तरह से। बहुत काम है और सब कुछ मुझे संभालना है। इसका मतलब तेरी पढ़ाई गई। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। तू चिंता मत कर, वैसे भी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद तुझे अपना बिजनेस ही संभालना था, लेकिन अगर तू साथ चलता तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम रियली सॉरी यार, मैं सीरियसली नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ से नैनीताल जाऊंगा, वहां जाके कृष्णा का पता करूंगा, और अगर वहां भी कुछ पता नहीं चला तो फिर मैं ऋषिकेश में। तू ऋषिकेश में कहाँ पता लगाएगा? हर जगह जाके पता लगाऊंगा, फिर भले ही कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए।
हर घर में जाके देखूंगा, कोई ना कोई घर तो उसका होगा ना। रोहित, तू सचमुच मेरा यार है यार। यू आर माय ट्रू फ्रेंड। तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मैं तुझे अपना भाई भी मानता हूँ, इसीलिए सब कर रहा हूँ। चल अभी पैसे ढीले कर। ये ले, ये पैसे रख और सुन, अपना अकाउंट नंबर मुझे एसएमएस कर दे, मैं और पैसा ट्रांसफर कर दूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं निकलता हूँ और बाकी देखो हर न्यूज़ अपडेट करता रहूँगा हर पल। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। चल बाय। काम्या, श्वेता के बारे में कुछ पता चला? नहीं मॉम, आप श्वेता दीदी के बारे में सोच रही थी? हाँ, कुछ भी कर, कैसे भी कर, मेरी बच्ची को यहाँ लेकर आ। और अगर तू नहीं ला सकती तो मैं लेकर आती हूँ। मॉम क्या हुआ? आप अचानक दीदी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ की एक एक चीज चुभती है मुझे। हम यहाँ आराम से जिंदगी जी रहे हैं और मेरी बच्ची पता नहीं कितनी परेशानियों से जी रही हो। जब मैं खाना खाती हूँ या सोने जाती हूँ तो मुझे सिर्फ श्वेता का चेहरा याद आता है। सोचती हूँ हम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और मेरी बच्ची को बचा खुचा खाना डाल दिया जाता होगा। हम इतने आराम से बिस्तर पर सोते हैं और मेरी बच्ची को जमीन पर सोना नसीब हो रहा हो। मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को। और वैसे भी अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दीदी को यहाँ ले आऊंगी। सच पूछिए तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वहां श्वेता दीदी बेचारी। लेकिन मॉम अभी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कहने के लिए श्वेता मुझसे दूर है, लेकिन मुझे हर वक्त लगता है कि मेरी बच्ची यहीं कहीं मेरे आसपास है। मॉम, माँ की ममता, माँ का प्यार क्यों अलग है? इसीलिए तो विश्वास कीजिए, बहुत जल्द दीदी यहाँ पर हमारे साथ होगी और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे, है ना? हाँ, भगवान करे वो दिन बहुत जल्द आए। बस मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ हो और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मॉम, अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो मैं ऑफिस जाऊं? अगर आप चाहें तो मैं आज की मीटिंग कैंसिल भी कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू ऑफिस जा। हाँ मॉम, वैसे भी आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। किससे मीटिंग है? विकास से। वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। दामोदर सिंह का एक बेटा तो हार के घर बैठ गया मॉम, और दूसरा हारने के लिए खुद मेरे पास आ रहा है। मैं चलती हूँ। जा और जीत के आना। हे भगवान, मेरी बेटी मेरे वजूद के लिए लड़ रही है, उसे कामयाबी देना भगवान, कामयाबी देना।
हो कौन और कैसे जानती हो मेरे अतीत के बारे में? आखिर ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कौन है ये लड़की जो पिताजी को फोन करके इस तरह परेशान कर रही है, उनके अतीत को याद दिलाने की कोशिश कर रही है? पिताजी को परेशान करने के पीछे कहीं उस लड़की का मकसद अतीत से तो जुड़ा नहीं है? चल निकल, यहाँ तक खड़ी हो। तू अपने बाप से कहना उस पंचायत बुला के, मैं जवाब दे दूंगा उससे। मुझे भी तो तेरा खानदान चलाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? निकल यहाँ से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अकेली? ये ले, इसे ले जा साथ, इसे ले। निकल यहाँ से। मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है, पाठ पढ़ाती है मुझे सिखा रही। पिताजी का अतीत मेरी माँ के रूप में इस शहर में मौजूद है। कहीं उनके साथ मेरी छोटी बहन? कहाँ पता लगा उनका? क्या करूं? Ma'am, Mr. Vikas and Mr. Mehta has come. Have a seat, Mr. Vikas. Please. थैंक यू। So, Mr. Vikas, क्या लेंगे आप? आई लाइक इट। वैसे दुश्मनों की खातिरदारी करना आपको अच्छी तरह आता है। आप दुश्मन नहीं, मेरे गेस्ट। और हाँ, अगर दुश्मनों वाली बातें करेंगे तो मैं माफ नहीं करूंगी। अब बताइए, किस इरादे से आए हैं? जाहिर सी बात है, हम दोनों का एक ही बिजनेस है। हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, दोस्त हैं। लेकिन अगर कोई आगे बढ़ने की ख्वाहिश में गलत रास्ता इख्तियार करे तो ये समझदारी वाली बात नहीं है मिस काम्या। मिस्टर विकास, बाजार की भीड़ में सिर्फ हीरे की चमक से बिजनेस नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, आपके सीनियर्स ने भी मार्केट से किसी को हटाकर अपना वजूद बनाया होगा। Am I right? For your kind information, वजूद कोई रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर नहीं होता जिसे जब चाहा तब लात मारकर अपने रास्ते से हटा दिया। बहुत कोशिश की आपने हमारी कंपनी को बर्बाद करने की, लेकिन आज भी अनिकेत एंड कंपनी नंबर 1 पे टिकी हुई है। बहुत जल्दी ना आगे नंबर 1 रहेगा, ना पीछे नंबर 1। नंबर 1 होगी सिर्फ एक कंपनी, काम्या एंटरप्राइजेस। अच्छी बात है, वेरी गुड। कामयाबी हासिल करने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपका ये सपना कुछ फिलहाल अभी तो हम सिर्फ आमने सामने हैं। थोड़ा दौड़ ले, उसके बाद इस बारे में भी बातें हो जाएंगी। तो इसका मतलब काम्या की माँ
शेखर सान्याल की दूसरी बीवी है और उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उसका मकसद हमारी कंपनी को बर्बाद करना ही नहीं है,